नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। आज का मुद्दा लेकर मैं आया हूं पाकिस्तान नामा के नाम से। पाकिस्तान तो चर्चाओं में रहने वाला देश है। कभी आतंकवाद, कभी आईएसआई, कभी वहां की सरकारों और विपक्ष के बीच लगातार हो रही झड़पें, कभी अमेरिका के साथ उसके खट्टे मीठे चटपटे, कभी भिखारी के तो कभी सहयोगी के संबंध, कभी चीन की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान तो कभी भारत की खिलाफत करता हुआ पाकिस्तान, कभी इस्लाम के नाम पर अपने ही प्रदेश अपने ही देश के लोगों को कुचलता हुआ पाकिस्तान, तो कभी दूसरी दुनिया में चोरी का एटम बम बनाकर अपनी धाक जमाने की कोशिश करता हुआ पाकिस्तान। और इन सारे ही मसलों, इन सारे ही फ्रंट्स, इन सारे ही मोर्चों पर बदनामी झेलता हुआ पाकिस्तान। भारत से अलग होने के बाद लगता है पाकिस्तान के हिस्से में केवल और केवल बदनामी ही आई भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश का जन्म एक एंटी नेशन थ्योरी के साथ हुआ। उसका उद्देश्य केवल भारत का विरोध, हिंदुस्तान से अलगाव था। जिन्ना को चूंकि प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान हर हाल में चाहिए था और उन्होंने पाकिस्तान लिया। जहां एक और भारत ने लोकतंत्र की, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की राह पकड़ी और प्रगति के रास्ते पर थोड़ी अटक लटक झटक के साथ, थोड़े से अटकाव भटकाव के साथ ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। वहीं पाकिस्तान कभी जमहूरियत यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और कभी इस्लामीकरण के गड्ढों में फंस करके उसकी गाड़ी बिल्कुल किसी डंपर ट्रक की तरह कभी चलती है, कभी रुकती है, कभी गिर जाती है, कभी उसका टायर बस्ट हो जाता है, लेकिन हर बार उसके मुंह से गिरने के बाद एक ही आवाज आती है और वो आवाज होती है, मुझे हिंदुस्तान से टकराना है। खैर, हिंदुस्तान से टकराने के उनके सपने एक नहीं कई सारे वहां के शासकों ने देखे, चाहे वो याहिया खान हो, अयूब खान हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, इमरान खान हो, या दूसरे वहां के शासक हो, प्रशासक हो, वहां के पाले गए आतंकवादी हो, सबका बस एक ही ख्वाब है, किसी तरीके से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अपना नुकसान वे नहीं रोक पा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान चर्चा में है फिलहाल कई कारणों से। आइए आज एक चटपटी खबर के साथ पाकिस्तान के चर्चा में आने का जिक्र करते हैं। द टेलीग्राफ और अफगानिस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में खबर छप रही है, ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अदियाला की, रावलपिंडी की अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है। उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत के पीछे कई थ्योरी भी सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी थ्योरी यह है कि शायद उन्हें वहां पर जहर देकर मार दिया गया है। और इसकी वजह कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। पाकिस्तान में इमरान की 3 बहनें हैं। उनके नाम है नौरीन, आमला और उज़मा। हर 21वें दिन यानी 3 हफ्ते बाद वे अपने भाई से मिलने जाया करती हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से उन्हें न जेल के अंदर जाने दिया जा रहा है, न इमरान से उनकी कोई मुलाकात हुई है। इसलिए उनको शक है, उनको शुबह है कि इमरान की हत्या कर दी गई है। इमरान के वकील को भी उनसे कोई मुलाकात करने नहीं दी जा रही। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान जिसने अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र देश घोषित किया हुआ है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने, जो वहां पर ट्विटर या एक्स हैंडल को संभालते हैं, उसने भी इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। हालांकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 2025 मई में भी इमरान खान की मौत की खबरें आई थी। ये वही इमरान खान है जिन्होंने अपने 73वें जन्मदिन पर यह वादा किया था कि यदि पाकिस्तान की सरकार उन्हें छोड़ दे तो फिर वे ऑपरेशन सिंदूर में आगे आकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे और उसे विजयी बना देंगे। उनकी मौत की खबर दूसरी बार साया हुई है, दूसरी बार प्रकाश में आई है। हालांकि एक बार फिर कह रहा हूं, इस मौत की पुष्टि न तब हुई थी न अब हुई है, लेकिन पाकिस्तान चर्चा में है।
यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें लगभग 150 आपराधिक मुकदमों में दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया गया है, उन्हें 14 साल की जेल हो चुकी है। उनकी मदद के लिए उनकी पत्नी बुशरा को भी 7 साल की जेल हो गई है। आपको यह भी याद होगा किस तरह वहां के जनरल आसिम मुनीर ने इमरान का तख्ता पलट करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, और इमरान ने ही मुनीर आलम को पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अपने आप को उससे भी कहीं बड़े पद पर घोषित कर चुके हैं। फील्ड मार्शल मुनीर कहलाते हैं। अब तक ये वही मुनीर है जो ट्रंप के जरा से कहने पर लंच करने पहुंच जाते हैं। एक और खबर आ रही है पाकिस्तान के बारे में। पिछले दिनों अमेरिका की वेबसाइट पर खबर साया की गई थी, खबर दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पटकनी दी। हिंदुस्तान हारा, पाकिस्तान जीता, और इस क्रम में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के यानी भारत के कई सारे विमान और सैनिक इसमें मारे गए हैं। लेकिन आज बड़े आश्चर्यजनक तरीके से चीन की वेबसाइट से चीन से खबर आई और उन्होंने कहा कि ये जो सूचना दी गई है ऐसी वेबसाइट से दी गई है जो अपनी मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना देने के लिए कुख्यात रही है। चीन के बारे में भी उसने इसी प्रकार की सूचना दी है। यानी हम कह सकते हैं कि चीन पहली बार इस तरीके की खबर दे रहा है जिसमें भारत का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही है। राजनाथ सिंह ने जब ये बयान दिया कि सिंध यदि यही हालात रहे तो वहां का सिंध प्रांत भारत का हिस्सा बन जाएगा, उसको उस बयान के प्रतिक्रिया में वहां के सेनाध्यक्ष ने बड़ा कड़कता फड़कता तड़कता हुआ बयान दिया और एक तरीके से भारत को धमकी दे दी कि यदि भारत ने कोई भी जरूरत की तो फिर भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे, पर पाकिस्तान अपनी एकता और अखंडता की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बयान अच्छा है, स्वाभाविक है। फील्ड मार्शल, सेनाध्यक्ष और यदि कहें तो एक तरीके से इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर है आसिम मुनीर, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ तो केवल वहां की कठपुतली प्रधानमंत्री फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो कभी चीन की गोदी में बैठता है, कभी अमेरिका के नीचे झुक जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ करके किसी तरीके से खबरों में बना रहना चाहता है। वहां पर आईएसआई का आतंक है, बलूच दबाए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में अत्याचार किए जा रहे हैं, सेना का दखल बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में कोई अचरज मत कीजिएगा यदि एक बार फिर से पाकिस्तान सीधे सीधे किसी तानाशाह के अंदर या तानाशाह के शासन के नीचे दिखाई दे। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कितना सच है कितना झूठ है। तो आप भी छोड़िए कसमकश और देखते रहिए चैनल तीर तरकश।